हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल पॉइंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें दो टर्म सबसे पहले क्लियर करनी होंगी। परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। ये जो दो टर्म है इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगी कि किस में हमें परमुटेशन लगाना है और किस में हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक सूटकेस है, उसके ऊपर नंबर लॉक लगा है। मान लीजिए नंबर लॉक लगा है, ऐसी होती है सूटकेस के ऊपर मान लीजिए 4 डिजिट का हमारे पास क्या है, नंबर लॉक है और आप अपना लॉक भूल गए हैं। आपको एक डिजिट याद है कि मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 to 9 होते हैं। अब ये जो 10 डिजिट हैं वो यहाँ पे हमें क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल पॉइंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 6 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हमें परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो वही समझते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या किस में हमें परमुटेशन लगाना है और किस में हमें कॉम्बिनेशन लगाना है और उनका क्या मेथड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे एक सूटकेस है जिसके ऊपर नंबर लॉक लगा है, ठीक है, और 4 डिजिट का हमें लॉक लगाना है और वो लॉक आप भूल गए हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि परमुटेशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये लॉक है जिसमें 4 डिजिट का लॉक है, 1 2 3 4, और आप एक नंबर आपको याद है, मान लीजिए 8 है या कोई भी रैंडम नंबर आपको याद है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, वो आप भूल गए हैं। तो हमें ये पता है कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकते हैं वो लोग, यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी 0 से 9 तक कुछ भी हमारे पास आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है क्या। तो हमें यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, मतलब हमें बार बार डिजिट को अरेंज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट लॉक है जिससे हमारी सूटकेस ओपन हो जाएगी। मान लीजिए कि वो है 1 2 3, ठीक है। पहला लॉक हमने बनाया 1 2 3 8 के साथ, ठीक है, ये भी नहीं लगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 3 1 ये लगा कर देखेंगे, ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे 3 4 2 या कुछ भी हम मानकर चलें, तो यहाँ क्या हमारे पास इस बॉक्स के लिए जो सेकंड बॉक्स है इसमें हमारे पास 0 to 9 कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, 0 to 9 में हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। और मान लीजिए कि ये ऐसा लॉक लगाया है आपने जिसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए 8 हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया। तो इसमें ये जो सेकंड बॉक्स है जब इसमें हम नंबर डालेंगे, डिजिट डालेंगे, उसमें 8 नहीं आएगा। तो 0 से 9 में 8 को हटा देंगे तो हमारे पास फिर भी हमारे पास कितने डिजिट बचे, हमारे पास 8 डिजिट बचे, 9 डिजिट बचे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, 8 को छोड़कर फिर 9 हो सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और यहाँ पे भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट बना कर देख रहे हैं, ये देखना है हमें कि किससे हमारा लॉक ओपन होगा, ठीक है। वही हम जिससे भी हमारा ओपन हो जाएगा वो हमारा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे कितने केसेस हमारे पास बनेंगे, हमें केसेस बना कर नहीं देखने हैं, हमें वो टोटल काउंट करने हैं। क्या करने हैं, काउंट करने हैं कि कितने केसेस बने, ठीक है। इस काउंटिंग की प्रोसेस को हम किसके अंडर लिखते हैं, परमुटेशन के। ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है ये किसके अंडर आएगा, अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट वर्ड है ये परमुटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि अरेंजमेंट करना है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हमारा परमुटेशन लगाएंगे। क्लियर है।
तो इस चैप्टर में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हमें अरेंजमेंट यहाँ पे लगाने होंगे। इन नंबर्स को, डिजिट को या किसी भी चीज़ को हमें अरेंज करके यहाँ पे बताना होगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास क्या होंगे। ठीक है। फिर सेकंड टर्म है हमारे पास कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग टर्म हैं। अब देखिए मैं परमुटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे बताती हूँ कैसे हम दोनों को, और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी क्लियर करती हूँ यहाँ पे कैसे अलग है। ये हमारे पास परमुटेशन की डेफिनेशन है। इसमें क्या कहा गया है, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। ये क्या है, अरेंजमेंट। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के लिए, इन ए डेफिनेट ऑर्डर। साथ में ये जो ऑर्डर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे परमुटेशन के लिए। आपको इन दोनों टर्म्स को माइंड में सेट कर लेना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग परमुटेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है इन डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर को बहुत ही ध्यान रखना है। जो मान लो डिजिट हमें दी गए हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, उनका ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा। ऑफ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है और डेफिनेट ऑर्डर के साथ डिजिट या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास डिजिट है 4, 5, 6। ठीक है, ये डिजिट हैं, तो हमें कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं कि उनका ऑर्डर अलग अलग हो। देखिए मैं सबसे पहले लेती हूँ 4 को, फिर मैं 5 और 6, एक ये ऑर्डर हो सकता है। फिर 4 को मैंने यहाँ पे साथ में रखा और 6 को मैं सेकंड नंबर पर ले आई और देन 5। फिर से मैंने 4 को, फिर क्या करेंगे हम 5 को फर्स्ट पर लिखेंगे और 4 और 6 ऐसे अरेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डिजिट्स का, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, तो ऑर्डर को हमें ध्यान में रखना है। फिर 5 के साथ मैं क्या करूँगी, 6 को सेकंड नंबर पर लिख दूंगी और 4 को थर्ड नंबर पर। ठीक है, देखिए 4 स्टार्टिंग में हो गया, 5 स्टार्टिंग में हो गया, अब है 6 लिया मैंने, फिर 4 और फिर 5, अगेन 6 लूँगी, फिर 5 और फिर 4। तो देखिए ये जो 3 नंबर थे हमारे पास, टोटल नंबर कितने थे, 3 थे। और यहाँ पे अरेंजमेंट कितनी आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 नंबर से हमारे पास कितनी अरेंजमेंट आई है, 6 अरेंजमेंट आई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये अरेंजमेंट की काउंटिंग हो गई। हमें काउंटिंग ही तो करनी है, मतलब 6 ऐसे तरीके हैं जिनको हम डेफिनेट ऑर्डर में 3 डिजिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये टोटल अरेंजमेंट तो बनाने ही हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ यही बनाने हैं ऐसा नहीं है कि हमें बस इनकी काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब हमें काउंटिंग से मतलब है कि हमारे पास 6 ऐसे अरेंजमेंट होंगे, हम ये बनाएं या चाहे ना बनाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर देखिए, डिजिट तो सेम है 4, 5, 6, सब में 4, 5, 6 है, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो गया तो हमारे पास नंबर भी चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे 456 है, 465 है, 446 है, ऐसे। तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। देखिए कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे परमुटेशन में हमारे पास क्या यूज़ हुआ था, अरेंजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, परमुटेशन में हमें अरेंजमेंट और ऑर्डर को ध्यान रखना है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन को ध्यान रखना है। कैसे, जैसे कुछ भी आपको दिया हुआ है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो किस वे में आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए किस वे में आप सिलेक्ट करेंगे वो सब क्या है, कॉम्बिनेशन का पार्ट हो जाता है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के फॉर्मूलाज दोनों अलग अलग हैं, टोटली डिफरेंट है। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने परमुटेशन भी एग्जांपल से समझा। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया गया है कि 3 जो है हमारे पास कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है। ठीक है, और कहा गया, आपको कंडीशन दी गई कि select any two। तो आप अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, जैसे परमुटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा था। आपको बस सीधा सिलेक्ट करना है कि कोई भी 2। मान लीजिए आपने पहले उठाया रेड और ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, हो सकता है पहले ग्रीन उठाया हो, रेड उठाया हो, लेकिन बात तो एक ही रहेगी ना कि आपने 2 कलर उठा लिए, रेड और ग्रीन। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, आपने ग्रीन के साथ येलो उठा लिया हो। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं रेड और येलो। ठीक है, क्या और केस बनेंगे यहाँ पे,
कोई और पेयर बनेगा यहाँ पे नहीं। तो ये क्या है, हमारा सिलेक्शन है। क्या है, सिलेक्शन है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, येलो पहले लिखूँ या ग्रीन बाद में लिखूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है हमें किसी भी दो को, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो रेड और ग्रीन है, यहाँ पे और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रीन एंड रेड, मतलब इसको दो तरह से अरेंज कर दिया हमने। तो ये जो अरेंजमेंट है, पहला ये कि पहला रेड को लिखा और दूसरा ये पहले ग्रीन को लिखा उसके बाद रेड को लिखा। ये जो दो अरेंजमेंट है ये कहाँ आएंगे, हमारे परमुटेशन में आएंगे। और ये जो सिलेक्शन है इन दो कलर का, ये किसके अंडर आएगा, हमारा कॉम्बिनेशन के अंडर आएगा। सिर्फ यही फ़र्क समझना हमें बाकी ज़रूरी है यहाँ पे। अभी जो काउंटिंग है इनकी कि कैसे इनको काउंट करते हैं, अगर कोई ये तो चलो मान लो दो ही कलर थे या दो ही सिलेक्शन थे, अगर कभी हमारे पास ज़्यादा आए ऐसा कुछ कि बहुत सारे नंबर हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे, उनके लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं। कौन से प्रिंसिपल हैं, देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ़ देयर आर m वेज टू डू वन थिंग एंड n वेज टू डू अनदर थिंग। हमारे पास क्या है, कोई भी एक चीज़ करने के m तरीके हैं और दूसरी चीज़ है उसको करने के n तरीके हैं। देन देयर आर m इंटू n वेज, मीन्स m इंटू n, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई कब करना है ये हमको समझना है। और एक और प्रिंसिपल है जो एडिशन का प्रिंसिपल है, वहाँ पे हमें क्या करना है, m प्लस n करना है। ये हमें कब करना है, अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास पेंट है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की है, एक रेड है और एक येलो है। ठीक है, यहाँ पे है शर्ट, एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। ठीक है, अब क्या कहा गया हमें, ये वाला प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला कब लगेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको चूज़ करना है एक पेयर, जैसे ग्रीन आपने अगर पैंट चूज़ की है तो उसके साथ आप या तो ऑरेंज शर्ट को सिलेक्ट करेंगे या ब्लू को शर्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ग्रीन के साथ हमारे कितने पेयर बन जाएंगे, एक ऑरेंज का बन जाएगा और एक ब्लू का बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने रेड पैंट को सिलेक्ट किया है तो रेड के साथ भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, ऑरेंज को लेंगे या फिर ब्लू शर्ट लेंगे। ठीक है, और येलो को भी जब आप सिलेक्ट करेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, या तो उसके साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बना देंगे या आप ब्लू का कॉम्बिनेशन उसके साथ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने हमारे पास वेज आ गए। ग्रीन के साथ ऑरेंज फर्स्ट केस, ग्रीन के साथ ब्लू सेकंड केस, रेड के साथ ऑरेंज थर्ड और रेड के साथ ब्लू फोर्थ, येलो के साथ ऑरेंज फिफ्थ और येलो के साथ ब्लू सिक्स्थ। तो 6 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैंट और शर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए m वेज, तो m यहाँ पर ये हो जाएंगे नंबर ऑफ ये जो पैंट हैं जिनके 3 कलर हैं ये, और n क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शर्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, m इंटू n। यहाँ पे 3 थे तो 3, और शर्ट के कलर कितने थे हमारे पास, 2 ही थे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6। ये मेथड लगेगा हमारा जब हम इस मेथड को क्या कहेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये इनटू जब भी आएगा तब हमारे पास यूज़ होगा एंड। कैसे, या तो ग्रीन के साथ ऑरेंज या ग्रीन के साथ ब्लू, एंड रेड के साथ ऑरेंज, रेड के साथ ब्लू। जब भी हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमें एंड वाले फैक्टर को लेना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा या हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जब एडिशन की बात आती है तो एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपको कहा जाए या तो पैंट सेलेक्ट करिए या शर्ट सेलेक्ट करिए। वो आपके पास कितने तरीके होंगे, मतलब एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो देखिए एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, इनमें से कुछ सेलेक्ट करना है तो 3 वेज हो गए, और इनमें सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है तो +2 हो गए। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो जब भी हम प्लस का एडिशन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, और आएगा। और क्या मतलब, या तो पैंट में से एक सेलेक्ट करिए या शर्ट में से एक सेलेक्ट करिए। ठीक है, और यहाँ क्या था, इनटू जब मैंने किया, पैंट भी सिलेक्ट करनी है और शर्ट के साथ सेलेक्ट करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हम केसेस बनाकर इनको सेलेक्ट करेंगे। आई होप आपको एंड और क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। अज्यूमिंग दैट, कंडीशन दी गई है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो देखिए डिजिट दी गई है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट दी गई हैं, लेकिन नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। ठीक है, तो एक ये पहले डिजिट, दूसरे डिजिट और ये तीसरी, ये हमने प्लेस बना लिए हैं डिजिट के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल गया है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब ये जो 5 डिजिट दी गई हैं इनमें से हम रिपीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, तो हमने 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया, मतलब रिपीट करके लिख सकते हैं, या हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, टोटली डिफरेंट, तीनों नंबर हमारे पास डिफरेंट, या हम एक को भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब आप रिपीट करें ना करें, रिपीट करके और रिपीट ना करके जितने भी केसेस बनेंगे वो हमारे पास यहाँ काउंट करके हमें यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें क्या काम आएगा, हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 3 स्पेसेस हमारे पास हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 5 लिखा, जैसे ये हमारे पास है, और 5 को हमने इस फर्स्ट प्लेस पे यूज़ कर दिया। ठीक है, जब 5 को हम फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे तो रिपीटेशन अलाउड है, तो जब दूसरे डिजिट के लिए चलेंगे तो उसके लिए भी तो हमने 5 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि इसने बोला है ना रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी 5 केसेस बनेंगे और यहाँ पे भी 5 केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे भी पाँचों के पाँचों डिजिट आ सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड डिजिट के लिए भी पाँचों के पाँचों नंबर आ सकते हैं और यहाँ पे भी पाँचों के पाँचों आ सकते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 125। तो 125 हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे। कब, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड होगी। सेकेंड पार्ट भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल से ही होगा, लेकिन इसमें बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। मीन्स क्या है, अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे 5 ले लिया तो जो सेकंड और थर्ड प्लेस है उसमें 5 नहीं आना चाहिए। मतलब अगर 5 हमने यूज़ कर लिया तो क्या बचा, 1 2 3 4 इनमें से ही आएगा। मतलब यहाँ के लिए 4 केसेस बच जाएंगे और यहाँ के लिए जब 4 भी यूज़ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लिया तो हमारे पास 3 चीज़ बची, तो 3 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखिए 1 2 3 3 स्पेसेस हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 2। ठीक है, जब 2 को हम यूज़ कर लेंगे, हमारे पास है 1 2 3 4 5, 2 को हमने यूज़ कर लिया तो बचे कितने, 1 2 3 4 केसेस बने। देखिए फर्स्ट केस के लिए हमारे पास 5 डिजिट थे जिसमें से 2 हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, 2 यूज़ करने के बाद हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। तो यहाँ पे कितने, 4 हमारे पास डिजिट आ जाते हैं। और जब यहाँ पे भी फिल कर दिया, एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गई, मान लीजिए दूसरी डिजिट थी हमारी 3, यहाँ पे फिल हो गई, 2 भी फिल कर दिया, 3 भी फिल कर दिया। अब हमारे पास कितनी डिजिट बची हैं, 3 डिजिट बची हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ टोटल वेज हो जाएंगे। क्या है इनकी मल्टीप्लिकेशन, 60 वेज। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन का। आगे के सेशन में हम और भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।